Hey everyone, welcome back. So there was a company that came during a placement at IIT कानपुर. तो उन्होंने प्लेसमेंट में 2 रोल लेकर आया था. एक रोल था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो कि नॉर्मल हर कंपनीज ऑफर करते हैं. तो उनका CTC था आई थिंक 35 LPA. दूसरा रोल था डेटा साइंटिस्ट या फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर या फिर रिसर्च साइंटिस्ट. एक ही प्रोफाइल में 3 अलग अलग रोल था. तो उनका CTC था 65 LPA, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से 30 LPA ज़्यादा. सिमिलरली और एक कंपनी आया था जिनका CTC था आई थिंक अराउंड 39 LPA फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डेटा साइंटिस्ट या फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए CTC था अराउंड 62 LPA. मतलब आप समझो डिफरेंस. तो दिस इज नॉट लाइक कोई एक दो कंपनी के लिए. आप अगर अमेजन में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाओगे तो आपको एक पैकेज मिलेगा. अगर आप अप्लाइड साइंटिस्ट में जाओगे तो आपको उससे बहुत गुना ज़्यादा पैकेज मिलेगा. आप अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, गूगल की बात करें, फ्लिपकार्ट, उबर, ऐसे हर कोई कंपनी का एक रोल होता है डेटा साइंटिस्ट. उनका पैकेज बहुत ही हाई होता है एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पे सबसे बेस्ट क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है to get a degree in data science and AI and to get a degree from reputed institutes like IIT and IISc. But before that, if you are new to this channel, please hit the subscribe button and also don't forget to like this video. The number one is MTech in Artificial Intelligence from Indian Institute of Science. So the MTech course in AI is currently conducted by 5 different institutes जो कि है Electrical, Computer Science and Automation, Electronics and System Engineering as well as Robert Bosch Cyber Physical System. Currently they are accepting the GATE paper of Computer Science, Electronics as well as Electrical. The selection would be a combination of written test plus GATE score. ठीक है, तो आपको ये नहीं है कि आप GATE score से डायरेक्ट वहाँ पे एडमिशन पा सकते हो. आपको एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट देना होगा जिसका नोटिस आई थिंक ऑलरेडी रिलीज हो गया फॉर 2022. गेट एग्जाम रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड इन अ फ्यू डेज. तो उससे पहले आप इसका एक बार देख लो, मैं नीचे लिंक दे दूंगा. तो रिटन टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है. ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग वुड बी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम. The second thing would be the basic mathematics concept just like आपकी linear algebra, probability, discrete math as well as आपकी basic aptitude. ये तो definitely वहाँ पे पूछा जाएगा. एंड उसके बाद कंप्यूटर साइंस की जो फंडामेंटल नॉलेज है जैसे OS, DBMS, नेटवर्किंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए. तो द गेट प्रिपरेशन वुड बी मोर देन इनफ. तो यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है अगर आप इसी डिपार्टमेंट पे जाओगे. एक्सपेक्टेड है पब्लिकेशन इन टॉप कॉन्फ्रेंस क्योंकि ऑब्वियसली IISc इज अ प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट. ऑल्दो दिस डिग्री कोर्स इज नॉट अ रिसर्च कोर्स क्योंकि आपको यहाँ पे कोर्स करना होगा फर्स्ट ईयर पे एंड सेकेंड ईयर पे जाके आपको पूरा के पूरा रिसर्च करना होता है. सो दे आर एक्सपेक्टिंग अ पब्लिकेशन इन टॉप कॉन्फ्रेंस. आपकी एक पेटेंट होना चाहिए. अगर आप कोई नया सॉफ्टवेयर में काम करोगे तो उसका एक पेटेंट दे आर रिकमेंडिंग दैट आप you should publish a patent. And the most important thing आपकी mathematics and programming skill strong होना चाहिए to survive in this department. क्योंकि already I told machine learning is a mathematics and statistics oriented course and उसी same math and stat use करके आपको code भी करना होगा to get the interesting result in machine learning. So that's why आपको math and programming skill बहुत ही strong होना चाहिए. तो written test में आपको वही टेस्ट होगा. So be prepared for that. And अगर placement की बात करें तो क्या बताऊँ, IISc से सबसे जो टॉप प्रीमियर रिसर्च लैब होता है जैसे गूगल लैब, माइक्रोसॉफ्ट लैब, फेसबुक लैब, अमेजन लैब, याहू लैब, जेरोक्स लैब, सब आते हैं IISc में प्लेसमेंट कंडक्ट कराने के लिए. एंड आपके पास अगर कोई अच्छी पब्लिकेशन है, अच्छी रिसर्च स्किल है तो ऑब्वियसली आपकी प्रोफेसर ही रिकमेंड कर देंगे कोई अच्छी एक लैब पे. आपको जॉब पाने के लिए कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है. मैंने यहाँ पे मिनिमम एक पैकेज लिखा 25 LPA, तो आपको डेफिनेटली 22-25 LPA तो ईजिली मिल जाएगा. डेटा साइंस की पैकेज आई ऑलरेडी सेड कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए 1.5 से 2 गुना ज़्यादा होते हैं. तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा हेफ्टी पैकेज मिलने वाला है. बट दिस कोर्स इज़ नॉट एट ऑल ईजी. अगर आपको मैथ एंड प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आई नॉट रिकमेंड टू गो फॉर दिस कोर्स. अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. द सेकेंड वन इज IISc में भी एक MTech है इन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस. इसका एक्चुअली 2 कोर्स है. मैं तीसरा कोर्स के बारे में बाद में बात करूंगा. बट लेट मी टॉक अबाउट द फर्स्ट MTech कोर्स दैट इज अ प्योरली कोर्स वर्क. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा ये 2 साल की एक कोर्स है विच मीन्स 4 सेमेस्टर की एक कोर्स है. एंड आपको फर्स्ट ईयर में पूरा की पूरा कोर्स वर्क करना होगा. सेकेंड ईयर पे आपको करना होगा रिसर्च. ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने बताया आपकी MTech AI में भी सेम एप्लीकेबल है बट यहाँ पे डिपार्टमेंटल थोड़ा अलग है. तो अगेन आपकी यहाँ पे एक टेस्ट किया जाएगा
द स्ट्रॉन्ग मैथ एंड प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड आपको डेफिनेटली यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे गेट पेपर्स एलिजिबल है, मैं आपको लिस्ट यहाँ पे दे दूंगा, आप इसमें देख सकते हो। तो इससे भी सेम टाइप की प्लेसमेंट होता है, जस्ट लाइक डेटा साइंटिस्ट, ML रिसर्चर एज वेल एज रिसर्च साइंटिस्ट, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको साइंटिस्ट लेवल यानी कि हायर लेवल की पोजीशन मिलेगा from the computer science data science course. So the third course is also from IISc CDS department, but ये एक research course है unlike the MTech course oriented course, ठीक है। तो research course का actually दो part होता है, एक है computational science and एक है computer and data system, that is called as CDS CP as well as CDS CS। तो इन पे एडमिशन पाने के लिए आपको पहले एक रिटन टेस्ट देना होगा, जिसमें जो उनकी जो प्रीवियस ईयर्स की स्टैटिस्टिक्स मैं बता रहा हूँ, जिसमें 7 MCQ क्वेश्चन थे एज वेल एज 2 कोडिंग क्वेश्चन थे। हैकरआर्ट्स प्लेटफॉर्म में आपकी वो टेस्ट होस्ट होगा। MCQ कहाँ से पूछा जाएगा? MCQ के लिए आपको प्रैक्टिस करने कॉम्बिनेट्रिक्स, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, DSA एज वेल एज डिस्क्रीट मैथ, ये सारे सब्जेक्ट आपको कवर करना होगा आपकी MCQ क्वेश्चन के लिए। एंड कोडिंग क्वेश्चन तो नॉर्मल जैसे DSA वाली कोडिंग क्वेश्चन है, उसके लिए प्रिपरेशन काफ़ी है। अगर आप रिटन टेस्ट क्लियर कर जाओगे तो उसके बाद आपकी होगा ओरल इंटरव्यू। तो ओरल इंटरव्यू के बाद अगर आप सिलेक्टेड होगे तो भी आपको एडमिशन मिलेगा इसी वाले कोर्स पे। तो रिसर्च कोर्स इज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट टू गेट, क्योंकि वहाँ पे आपकी गेट स्कोर थोड़ा कम होगी तो भी आपको चांस मिल सकते हैं, आपको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको रिटन टेस्ट एज वेल एज इंटरव्यू देना पड़ेगा टू गेट इन टू दिस रिसर्च कोर्स। क्योंकि रिसर्च कोर्स काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि बहुत ईजी, तो इसलिए दे विल टेस्ट ऑल ऑफ दिस थिंग्स from a student. The next course is from IIT Bombay, which is a newly introduced course, MS by Research in Machine Intelligence and Data Science. So this is a research oriented course, that's why the duration has been mentioned as 1.5 to 3 years, क्योंकि बहुत लोग 1.5 से 2 साल के बीच में भी खत्म कर सकते हैं, that depends on their research progress, but max to max 3 साल के अंदर आपको रिसर्च खत्म करना होगा। This is a purely research oriented course and expected to publish papers in top conference as well as top journals, ठीक है। Also the same thing, mathematics and coding बैकग्राउंड आपकी स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ पे भी सिलेक्शन के लिए आपको रिटन टेस्ट होगा फर्स्ट एंड देन एन इंटरव्यू। हो भी सकता है इंटरव्यू, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कोविड सिचुएशन। एंड प्लेसमेंट की अगर बात करें तो ऑब्वियसली टॉप प्लेसमेंट इन टॉप रिसर्च लैब्स सिमिलर टू MTech कंप्यूटर साइंस, जो कि IIT बॉम्बे का सबसे बढ़िया कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट माना जाता है ऑल इंडिया लेवल पे। तो उसके साथ भी सेम लेवल की प्लेसमेंट होता है, ऐसा कोई नहीं है कि रिसर्च कोर्स से प्लेसमेंट थोड़ा अलग होगा, प्लेसमेंट कम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। द नेक्स्ट कोर्स इज फ्रॉम IIT Hyderabad, which has also developed their new department, which is artificial intelligence, and they are launching a new course, MTech in AI. तो इसमें 2 कोर्स एक्चुअली ऑफर किया जाएगा, MTech in TA as well as RA. So TA मीन्स आपको नॉर्मल कोर्स वर्क करना होगा, जस्ट लाइक MTech AI in IISc, एंड RA मीन्स MS by रिसर्च जैसा कोर्स होता है, ऐसा ही आपको रिसर्च असिस्टेंट, RA मीन्स रिसर्च असिस्टेंट मान के आपको काम करना होगा कोई प्रोफेसर के अंडर। तो द डिफरेंस इन MS रिसर्च एंड MTech RA इज अ लिटिल बिट, MS by रिसर्च में आपके पास फुल कंट्रोल होता है कि क्या टॉपिक आपको चूज करना है फॉर योर रिसर्च, बट RA कोर्स में या फिर रिसर्च असिस्टेंट कोर्स में आपकी प्रोफेसर जो गाइड आप सिलेक्ट करोगे उनके पास कुछ प्रोजेक्ट होगा एंड यू हैव टू डू दैट प्रोजेक्ट विथ योर डिग्री। तो वो प्रोजेक्ट अगर खत्म हो जाए तो आपकी डिग्री भी खत्म हो जाएगा। तो करेंटली गेट पेपर एक्सेप्ट करते हैं CS, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, बट इसमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा, इसमें आपको रिटन टेस्ट होगा एंड और इंटरव्यू। तो डिपेंडिंग ऑन द कोविड सिचुएशन दे विल कॉल द फिजिकल इंटरव्यू। एंड प्लेसमेंट की अगर बात करें, ऐसे ऑलरेडी से डेटा साइंटिस्ट एज रिसर्च साइंटिस्ट प्रोफाइल पे आपको प्लेसमेंट मिलेगा। ऑब्वियसली सैलरी तो 25 LPA के ज़्यादा होता है इन द डेटा साइंस इन इंडिया। तो बस दीज आर द टॉप 5 मास्टर्स लेवल कोर्स इन डेटा साइंस एंड AI। इसके साथ IIT गुवाहाटी ने भी एक कोर्स रिसेंटली लॉन्च किया, MTech इन डेटा साइंस। IIT रोपर ने एक कोर्स लॉन्च किया, MTech इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बस आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो डेफिनेटली एक लाइक कर देना एंड वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि गेट एग्जाम की रिजल्ट निकलने वाला है, आपको अप्लाई करना होगा इस इंस्टीट्यूट पे। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर दिस काइंड ऑफ वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो पे, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।